हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अचीवर्स क्लासेस प्रतापगढ़ में आप सभी का स्वागत है। ठंड का माहौल काफ़ी तेज है सुबह सुबह। और आइए, आज आपका टॉपिक है, पिछली क्लास में आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताए थे लाइट चैप्टर से, और आज फिर से लाइट चैप्टर से 3 न्यूमेरिकल लेकर के आए हुए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में पूछता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, फोकस दूरी होगी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला, जो कि हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो कॉनकेव मिरर है, और मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, और 3 टाइम्स आपका क्या हो रहा है? लार्ज बन रहा है। आपका इमेज जो है 3 टाइम्स लार्ज बन रही है, और कैसी बन रही है? आपकी आभासी बन रही है, यानी रियल इमेज आपकी नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एक तरीका आपको बता देते हैं। जब भी आपको टाइम्स में दिया हो, गुना में दिया हो, आप हमेशा इसको मैग्नीफिकेशन के तौर पे, आवर्धन के तौर पे मान लीजिएगा, और आपको क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमें u दिया हुआ है। u कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर। u क्या होता है? वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपको यम दिया हुआ, मैग्नीफिकेशन दिया है, या फिर रेखीय आवर्धन कह लीजिए, 3 टाइम्स या फिर 3 गुना। कितना दिया है? 3 टाइम्स या फिर 3 गुना दिया हुआ है। हम फार्मूला जानते हैं, m इक्वल -v/u। m की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3, और v मुझे पता नहीं है। u की वैल्यू आपके पास कितनी है? -30। कितनी है? -30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और v की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 90 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 90 सेंटीमीटर। लेकिन मुझसे पूछा क्या है? देखिए, कह रहा था कि आभासी बन रहा है, यानी कि रियल नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? कॉनकेव मिरर है, और आपको क्या है? v की वैल्यू कैसे आई है? पॉजिटिव आई हुई है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा एकदम करेक्ट है। हमें ज्ञात क्या फाइंड करना है? फोकस दूरी। आइए फार्मूला लगाते हैं फोकस का। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल 1/v की वैल्यू 90 प्लस इन ब्रैकेट 1/u की वैल्यू -30। 1/f इक्वल 1/90 प्लस माइनस का माइनस 1/30। 1/f इक्वल, इसका एलसीएम निकालेंगे 90 आ जाएगा, और 90 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। 30 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। 1/f इक्वल -2/90। अगर हम f की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पर, तो 1/f इक्वल कितना था? -2/90। 2/90। f को ऊपर करेंगे तो 90 ऊपर और 2 नीचे, क्रॉस पर इसको कट कर देंगे, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 का हाफ होता है 45 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? -45 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। वीडियो को स्किप कर लिया कीजिए, उसके बाद इसको नोट किया करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कह रहा कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 46 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछ क्या रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। आपको फार्मूला पता है। सबसे पहली चीज तो f की वैल्यू लिखेंगे, कितना दिया हुआ है आपको? 46 लिखेंगे। यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाए? प्लस वैल्यू क्यों है? क्योंकि कौन सा है ये? अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। हम जानते हैं f बराबर क्या होता है? r/2। r/2 मुझे r फाइंड करना है,
तो r इक्वल क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, और r इक्वल 2 मल्टीप्लाई f की वैल्यू 46, r इक्वल 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 सेंटीमीटर। आपका सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं से स्टार्टिंग करते हैं ताकि यहां लगा करके कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई 20 सेमी और 20 सेमी है, बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। साथियों, कॉनकेव मिरर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर। लीनियर मैग्निफिकेशन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहां नहीं बल्कि यहीं देख लेते हैं फटाक से इसी के नीचे। तो क्या दिया है आपको, वस्तु की लंबाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं किससे लिखता हूं, ओ से। कितना हो जाएगा आपका, ओ डैश लिखते हैं, ओ डैश, ओ डैश इक्वल आपके पास कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 20 और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आई डैश इक्वल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है यानी रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है आई डैश अपॉन ओ डैश। एम इक्वल आई डैश की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल हो गया, डिवाइड कर देंगे तो 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 आंसर। लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई भी मात्रक या कोई यूनिट उसकी नहीं होती है। प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी? क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने ला रहा हूं मैं, और प्लीज़ आप सभी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। थैंक यू।